जय हिंद साथियों। अगर आपने भी मुंगेर यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर 1 सत्र 2024 टू 28 बीए, बीएससी तथा बीकॉम तीनों एसटीम में से किसी भी एसटीम का स्टूडेंट हैं और आपने रिजल्ट तथा साथ में मार्कशीट को डाउनलोड करके चेक भी कर लिए, तो अब आपको ये जानना जरूरी है कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कितने नंबर लाने पर होती है एसपीजीए क्या होती है। जब रिजल्ट आप चेक किए होंगे तो नीचे एसपीजीए लिखा होगा, कुछ मार्क उसमें दिया होता है, वो क्या होती है। आइए इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के साथ पूरी डिटेल के साथ एनालिसिस करने वाला हूं। लेकिन आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो अभी एडमिशन लिए हैं या फिर एडमिशन इसमें ले चुके हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों ये देख सकते हैं कि मैंने किसी का एक रिजल्ट डाउनलोड करके रखा हूं जो यूजी सेमेस्टर 24 टू 28 वालों के लिए है और सेमेस्टर 1 है। यहाँ आपका कॉलेज नाम और यहाँ सेशन सारा डिटेल आपको जब इसे डाउनलोड करते हैं, यानी कि मार्कशीट जब डाउनलोड करते हैं तो आपको सारा ये डिटेल देखने को मिलती है। उसके बाद जब यहाँ रिजल्ट को डाउनलोड हो जाती है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट लिखा रहता है, यानी कि हमारे जो सब्जेक्ट चॉइस कर रहे थे जिस समय, उस समय ये कोड डालना पड़ता है, जैसे कि एमजेसी 1 में हमने क्या हिस्ट्री है। तो ये कितने नंबर्स की एग्जाम्स ली जाती है। पहले जब दोस्तों पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि ओल्ड सेशन वाले थे तो उसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके हम लोग बोलते थे। लेकिन जब से यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट सीबीसीएस तहत ये 4 साल का लागू हुआ है, तब से आपका एग्जाम्स कितने नंबर्स के ली जाती है। देख सकते हैं कि यहाँ 70 मार्क्स का एग्जाम्स लिया जाता है। यहाँ आपको एग्जाम देखने को फुल मार्क्स यहाँ देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ ऑब्स्टेंट मार्क देखने को मिल जाएगा कि आपने लिख के कितना नंबर्स लाए हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ आपको ये दोनों समझ में आ गई कि आपने ये फुल मार्क्स होती है, आपने लिख के इतना लाया। एफएम ये क्या होती है कि ये जो आप कॉलेज में असाइनमेंट जो जमा किए थे वो इसी का मार्क्स होती है, तो वो पूरे 30 नंबर के होती है। हालांकि उसमें अभी बांट दिया गया है, भाईवा वगैरह पूछ के 30 नंबर होती है। तो कॉलेज से आपको ऑब्स्टेंस कितना हुआ है, 25 मार्क उसमें हुआ है दोस्तों। यहाँ आप समझ में आ गई कि आपको 70 नंबर में कितना नंबर लाए हैं। यहाँ आपको मेजर कोर्स होते 46 नंबर लाए हैं और कॉलेज द्वारा जो 30 नंबर में 25 नंबर दिया गया। पेपर 1 यानी कि आपने यहाँ पूरा कितना नंबर्स लाए हैं वो यहाँ डिटेल आपका दिया रहता है और कितनी नंबर्स की हुई थी यहाँ आपको लिखा हुआ रहता है। प्रैक्टिकल यानी कि यहाँ देख सकते हैं कि प्रैक्टिकल लिखा हुआ है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल बोलते हैं, और यहाँ जो अलग से होती है वो इंटरनल बोलते हैं। ये दोनों आपको समझ में आ गई होगी। अभी बात करेंगे कि आपको कितने नंबर में फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन और थर्ड डिवीजन होती है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ एक एक करके आपको चेक कर लेने की पॉलिटिकल साइंस में देख सकते हैं कि 70 नंबर्स का इसका भी एग्जाम, हालांकि सबका 70 नंबर्स का एग्जाम होती है और 30-30 नंबर का जो होती है एक्सटर्नल एग्जाम होती है वो आपको कॉलेज द्वारा दिया जाता है। इस लाइन में जो भी ऑब्स्टेंट मार्क है वो आपने लिख के इतना नंबर लाया है और इस मार्क्स में जो भी नंबर ऑब्स्टेंट मार्क है वो आपको कॉलेज द्वारा दिया गया है, यानी कि आपको प्रैक्टिकल दिया गया है कॉलेज के माध्यम से। इस तरह से आप अपना रिजल्ट को चेक कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि कितना कितना मार्क्स आप में लाए हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि वही अगर आपको फर्स्ट डिवीजन करनी है तो हर एक सब्जेक्ट में यानी कि दोस्तों 60 नंबर आपको लाना पड़ेगा। 60 नंबर यानी कि किसी सब्जेक्ट में कम है तो किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा है, तो पूरा मिला के आपको 60 नंबर डालना पड़ेगा। अब बात करिएगा कि आपने बोला कि 60 नंबर लानी है, तो फिर यहाँ मेरा टोटल मार्क्स नहीं दिखा रहा है कि 60 नंबर का अगर लेते हैं तो हम लोग को पहले 300 नंबर लाता था, अब ज़्यादा सब्जेक्ट चुन लिए हैं तो उसमें ज़्यादा नंबर लाना पड़ा। दोस्तों वैसा नहीं है, बिल्कुल आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि आपका कितना सब्जेक्ट हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हो गया है और सभी में 600 आपको 60 गुना 6 सब्जेक्ट करते हैं तो 360 नंबर होती है, यानी कि पूरे मिला के 360 नंबर आप जब लानिएगा तो कितना हो जाएगा, आपने फर्स्ट डिवीज़न कर लेंगे। उसी तरह से आप इसे जोड़ सकते हैं कि कितना नंबर लाने पे हमको सेकेंड डिवीज़न करना पड़ेगा और उसी तरह से सेम टू जोड़ के आपको कितना नंबर लाने पे थर्ड डिवीज़न करना पड़ेगा। आइए उसके बारे में भी बताता हूँ। पहले दोस्तों था क्या कि अगर आप 250 नंबर लाते थे तो सेकेंड डिवीज़न कर जाते थे, लेकिन अब वैसा नहीं है कि अब आपको 280 नंबर लाने पर तब सेकेंड डिवीज़न करेंगे। उसी तरह से थर्ड डिवीज़न का आप देख लेनी है कि कितने नंबर लानी है। पहला 250 नंबर था तो 180 नंबर 30 नंबर सेकेंड डिवीज़न में बढ़ा देनी है, तब आप सेकेंड डिवीज़न कर पाएंगे। तो बात आपको पूरी समझ में आ गई कि कितने नंबर में फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न होती है। अब दोस्तों यहाँ बात आप करते हैं कि यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा एसजीपीए। ये क्या होती है एसजीपीए दोस्तों? जब से यूजी सीबीसीएस के तहत जब लागू हुई है तब इसे पूरा नाम दिया गया है, वो कोर्स का हमारा पूरा नाम दिया गया है कि इस माध्यम के
इसमें क्रेडिट आपको दिया जाता है। जैसे कि इनको मिला है 7.45 क्रेडिट मिला है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में इस तरह का आपको क्रेडिट देखने को मिलेगा। अब आप जब भी अगर आप इंटर भी अगर इस एग्ज़ाम देने वाले हैं, इंटर भी करिएगा, तो उसमें भी दोस्तों आपको क्रेडिट मिलेगा। इसी क्रेडिट के आधार पर हमारा अपार आईडी बना था, जिसे हम लोग इसे बनाए थे और कॉलेज द्वारा भी बनाया गया था, स्कूल द्वारा भी, 12th का भी बनाया जाता है और सबका अपार आईडी बनाया जा रहा है। उसी में ये आपको क्रेडिट देखने को मिलेगा। कितना नंबर लाए वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी क्रेडिट के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है या थर्ड डिवीजन है, इसी क्रेडिट के माध्यम। और यहाँ आप रिमार्क्स में देखिएगा तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा कि पास मिल जाएगा। अगर आप प्रमोटेड है तो यहाँ प्रमोटेड लिखेगा और अगर आप फेल है तो यहाँ फेल लिखेगा। जो भी है यहाँ रिमार्क्स में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और इसी तरह से नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।